गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर टुडे टॉपिक इज़ बोरेक्स। हाँ स्टूडेंट, ये बोरॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मैं पहले बता दूं, मैं बोरेक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके अल्कलाइन नेचर के बारे में, इसके प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह भी देखने वाले, स्ट्रक्चर वगैरह भी देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बोरेट और सोडियम टेट्राबोरेट और डाई सोडियम टेट्राबोरेट। तो ये सब इसका नाम है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, 10H2O। इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब तो प्रॉपर्टी है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट्स मोलर मास इज 381.37 ग्राम पर मोल। इट कंटेन टेट्रानिकोलियर यूनिट। टेट्रानिकोलियर यूनिट का मतलब क्या है, B4O5OH माइनस OH का होल 4 पे -2। एंड करेक्ट फार्मूला इज Na2BO4 B4O5OH का होल 4.8H2O। तो ये जो Na2B4O7.10H2O है स्टूडेंट, इसका करेक्ट फार्मूला हम लोग इस तरह से लिखते हैं और स्ट्रक्चर भी इसी के बेसिस पे बनता है। तो ये दोनों फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों सेम ही है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। बोरेक्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सोल्यूशन। ये पॉइंट स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, बाकी बुक में भी गिवन है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखें। बोरेक्स को जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। जैसे ही बोरेक्स को हम लोग पानी में रखें तो NaOH भी बना और H3BO3 बोरिक एसिड बना। आप बोले हो कि सर ये तो एसिड बन रहा है और ये बेस है और एसिड तो दोनों बन रहा है, तो फिर बेसिक आप कैसे बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड H3BO3 इज वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा टूटेगा, OH माइनस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H+। ठीक है ना। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्कलाइन। ठीक है। अब स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। दो सोडियम है, दो सोडियम प्लस में है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, दो नेगेटिव होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, दो नेगेटिव, इस तरह से। तो दो नेगेटिव होगा तो एक बोरॉन, बोरॉन तो तीन ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके आउटर मोशन में तीन ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1। तो आउटर मोशन में सेकेंड सेल में तो 2s2 और 2p1 तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीन ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन बोरॉन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो चार बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, चार इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस सेल में, तो चार बॉन्ड बना सकता है। तो दो बोरॉन जो इसमें होता है वो क्या बना होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, जबकि दो बोरॉन जो होता है वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री का होता है। ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल वाला का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। ये भी चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। ये नेगेटिव चार्ज आया है बाहर से, इसीलिए एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, अदरवाइज बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बनता। तो बोरैक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप बोरॉन, चार बोरॉन होते हैं इसमें, जिसमें दो बोरॉन का sp3 हाइब्रिडेशन होता है, दो बोरॉन का sp2 होता है। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए कि बोरॉन में दो टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, बोरेक्स में दो बोरॉन का, बोरेक्स में बोरॉन का दो टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, दो sp2 होता है, दो sp3 होता है। तो इस बात को आप याद रख करके रखिए। .H2 है तो .H2। दो सोडियम है तो दो सोडियम बाहर में है, इस तरह से। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें बोरेक्स में 5 BOB बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। 5 BOB बॉन्ड, एक दो तीन चार और एक पाँच, 5 BOB बॉन्ड्स होता है। टू बोरॉन एटम्स आर इन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री एंड टू बोरॉन एटम्स आर इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दो बोरॉन एटम जो होता है वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का होता है, दो टेट्राहेड्रल, मतलब ये दोनों टेट्राहेड्रल में और ये दोनों क्या है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। बोरेक्स हैव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हो स्टूडेंट 12 चैप्टर में, मोनोक्लिनिक का मतलब क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, वेयर एज अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो मोनोक्लिनिक का ये होता है स्टूडेंट। तो बेसिकली मोनोक्लिनिक इसका स्ट्रक्चर होता है। जब इसका 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो मोनोक्लिनिक, आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो ना स्टूडेंट, ब्राइवाइस लैटिस, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो वही चीज़ ये इसका क्या है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो जो लोग सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े हैं, जो 11th के स्टूडेंट है वो 12th में तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तभी आप नोट करके रखें, बोरेक्स है मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। बाकी पास आउट बैच तो समझ में आ ही रहा होगा मोनोक्लिनिक का मतलब। ओके, मोनोक्लिनिक क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें तीनों साइड जो होता है वो अनइक्वल होता है, जबकि दो एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है और एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता, 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल हो सकता है। ओके,
तो ये मोनोक्लिनिक होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग प्रिपरेशंस पे आते हैं। फ्रॉम कोलिमिनाइट, कोलिमिनाइट ओके, थोड़ा बोलने में ये हो गया था। फ्रॉम कोलिमिनाइट, फाइनली पाउडर कोलिमिनाइट जिसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11 इज बॉइल्ड विथ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, जब हम लोग कोलिमिनाइट को हम लोग सोडियम कार्बोनेट से जब हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और बोरेक्स बनता है और क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। अब होता है क्या है कि स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो ये नीचे जाके बैठ जाता है। अब हम लोग को बोरेक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, NaBO3 जो सोडियम मेटाबोरेट होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, बोरेक्स। तो बाई पासिंग ए करेंट ऑफ CO2 NaBO3 इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स। हम लोग क्या करते हैं, CO2 इस पे पास कर देते हैं। जैसे CO2 पास करते हैं तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोरेक्स में। तो इस तरह से हम लोग कोलिमिनाइट से हम लोग को क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है। जैसे NaBO3 को CO2 से पास करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट मिला Na2B4O7, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से क्या हो गया, बोरेक्स मिल गया। तो इस तरह से कोलिमिनाइट से हम लोग बोरेक्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इस मेथड को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सोडियम कार्बोनेट तो क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल हम लोगों को क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है, ठीक है। फ्रॉम बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, बोरेक्स मिल जाता है। अब ऐसा ही बोल ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा था उसका रिएक्शन बोरिक एसिड से हम लोग करवाते। बोरिक एसिड जो हम लोग देखे थे H3BO3, बोरिक एसिड जो हम लोग देखे थे H3BO3, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का होल 3। तब OH आने का मतलब ये बेसिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये एसिड है, बस लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये एसिड है, बोरिक एसिड है। तो बोरिक एसिड को हम लोग सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करवा देते हैं तो ये क्या करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड था। बोरेक्स हैव 3 फॉर्म्स, प्रिज्मेटिक बोरेक्स जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स Na2B4O7.5H2O, बोरेक्स क्लास जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7। तो बोरेक्स का 3 फॉर्म होता है और ये क्या होता है, उनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बोरेक्स 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लास्ट क्या है स्टूडेंट, हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड it swells and then it converted into transparent glass like bead known as borax bead। जब हम लोग बोरेक्स को हीट करते हैं तो सबसे पहले तो .10H2O है, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, प्लस 10H2O हो जाता है। फिर इसको वापस हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को मिलता है सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, ठीक है ना। तो ये 2 कंपाउंड मिलता है और ये दोनों को हम मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइनली क्या बोलते हैं, बोरेक्स बिट बोलते हैं। और इससे हम लोग बोरेक्स बिट टेस्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बोरेक्स बिट टेस्ट। तो उस लेक्चर को भी आप जाके फॉलो करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसमें आज जो मैं पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो बोरेक्स का हाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, उसका हीटिंग इफेक्ट और उसका अल्कलाइन नेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ें और ये सारे पॉइंट को आप याद रखें। BOB बॉन्ड कितना था स्टूडेंट, 5 BOB बॉन्ड था। तो ये सब पॉइंट को याद रखें। तो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।